चलिए आज समझते हैं मौलाना यूनिवर्सिटी पटना के बीएड फर्स्ट ईयर 2022 के क्वेश्चन को, जिसका कोड है 105 और कोड है 105। कोर्स नेम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। देखिए समझते हैं। इसमें भी 2 घंटा का टाइम दिया जाता है। फुल मार्क्स 40 रहता है। देखिए यूनिट फर्स्ट समझते हैं। इसमें जो है 3 यूनिट में प्रश्न पूछा जाता है और जो है प्रत्येक यूनिट में 2-2 प्रश्न करके टोटल 6 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन करके 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, जिसमें 2 क्वेश्चन जो है 13 नंबर का रहता है और 1 क्वेश्चन जो है 14 नंबर का रहता है। टोटल 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसिप्लिन? डिस्कस व्हाट आर एकेडमिक डिसिप्लिन। देखिए हिंदी में समझते हैं। ज्ञान अनुशासन से आप क्या समझते हैं? ज्ञान अनुशासन क्या है, इस पर चर्चा करिए। देखिए कहने का मतलब है, देखिए ज्ञान अनुशासन हो गया, दोनों एक ही बात हुआ, सिर्फ शब्द में मतलब अंतर है। दोनों शब्द का मतलब वही है। ज्ञान अनुशासन कहिए या अनुशासन कहिए। अनुशासन से आप क्या समझते हैं या ज्ञान अनुशासन से आप क्या समझते हैं? ज्ञान अनुशासन क्या है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में कहता है चर्चा करने के लिए। चलिए देखते हैं यूनिट फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। डिस्कस द एम ऑफ डिसिप्लिन्स ऑफ लर्नर्स डेवलपमेंट इन द नेशनल कॉन्टेक्स्ट। देखिए हिंदी में समझते हैं। राष्ट्रीय संदर्भ में शिक्षार्थियों के विकास के लिए ज्ञान अनुशासन के उद्देश्य की चर्चा करें। देखिए समझते हैं, जैसे कहता है राष्ट्रीय संदर्भ में शिक्षार्थियों के विकास के लिए ज्ञान अनुशासन के उद्देश्य की चर्चा करें। देखिए शिक्षार्थियों का विकास इस प्रकार होना चाहिए। इसमें कहने का मतलब है ऐसा होना चाहिए जिसमें राष्ट्र का विकास हो, जिसके द्वारा राष्ट्र का विकास हो सके, उसका कहता है। उसके उद्देश्य क्या क्या है उसकी व्याख्या करें। चलिए देखते हैं यूनिट सेकेंड का पहला क्वेश्चन नंबर 3 को। व्हाई इज मास्टरी इम्पोर्टेंट? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। देखिए हिंदी में समझते हैं। दक्षता या निपुण प्रवीणता महत्वपूर्ण क्यों है? उदाहरण सहित समझाइए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यूनिट सेकेंड का दूसरा क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विथ द टर्म कम्युनिकेशन? सजेस्ट मेथड्स टू रिमूव बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए हिंदी में समझते हैं। आप संचार शब्द से क्या समझते हैं? संचार की बाधाओं को दूर करने के तरीका को समझाइए। जैसे देखिए आप संचार जिसको अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं, इस शब्द से आप क्या समझते हैं? और जो है संचार में जो बाधाएं आती है उसके तरीका का वर्णन करने का था। यूनिट थर्ड का पहला क्वेश्चन नंबर 5। देखिए समझते हैं। व्हाट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट? डिस्कस विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। चलिए हिंदी में समझते हैं। एक अंतर विषयक विषय क्या है? उपयुक्त उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए। देखिए समझते हैं, एक ऐसा विषय के बारे में चर्चा करने का आता है जो कि हर एक विषय में मतलब उसका घनिष्ठ संबंध हो। जैसे गणित हो गया, हिंदी हो गया। इसकी गणित का भाषा जो है सभी में संबंधित है, हिंदी का भाषा जो है लगभग विषय में संबंधित है। उसी प्रकार कहता है अंतर विषय मतलब एक दूसरे कनेक्टेड विषय क्या है?
उपयुक्त उदाहरण, मतलब उदाहरण दे के उसकी चर्चा करें। चलिए देखते हैं यूनिट 3 का दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 को। व्हाट आर द जेनेरिक सब्जेक्टिव ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। चलिए हिंदी में समझते हैं, अंतर विषयक विषयों के सामान्य उद्देश्य क्या है, उपयुक्त उदाहरणों द्वारा समझाइए। देखिए कहने का मतलब है अंतर विषयिक जो एक दूसरे से कनेक्टेड विषय होता है उसके समान उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, उसका उदाहरणों के द्वारा व्याख्या करने के लिए कह रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।